को पता है अरे कन्हैया किस प्रकार से लीला करता था। आज वह गोविंद शायद लीला करने के लिए आए या ना आए। सारी की सारी गोपियां व्याकुल रह गईं और कृष्ण ब्रिज भूमि को छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। रथ दिखना बंद हो गया तो आकर के अपने अपने घर को वापस चली जाती हैं, मगर चिंतन इनका वहीं रह जाता है। शायद इनका शरीर तो ब्रिज में रह गया और इनकी आत्मा गोविंद के साथ में चली गई है। इधर देखिए महाराज, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ममाधा मंगलमु नष्टमु फलवाम चे विमे भवा यत्मस्सते भगवतो योगिंदे दिग्ग पंकजम। दक्ष्यमि नूनम सुखपोलनाशकम स्मत लोकावरुणम कंजलोचनम। आज महाराज अक्रूर जी महाराज यमुना के नजदीक पहुंचते हैं ना, तो अक्रूर जी महाराज का एक नियम था, जो दिन में 3 बार संध्या करते थे और उस संध्या में भगवान गोविंद को याद करते थे। संध्या का समय होने वाला था। यमुना के समक्ष अक्रूर जी महाराज ने रथ को रोक दिया। कन्हैया ने कहा, चाचा जी क्यों रथ रोका? अक्रूर जी कहते हैं कि कृष्ण मैं थोड़ा संध्या बंदन कर लूं, उसके बाद में मथुरा में प्रवेश करूंगा। संध्या का समय हो गया तो इसलिए मुझको संध्या बंदन करना है, इसलिए मैंने रथ को रोक दिया। अक्रूर जी ने अपने वस्त्रों को उतारा, यमुना में बुड़की लगाई और जब दूसरी बुड़की लगाने लगे तो जिस छवि को गोविंद की को रथ पर देखा, उस छवि को यमुना के अंदर देखते हैं, छटपटा करके खड़े हो जाते हैं कि मैंने जिस स्वरूप को रथ में बैठा वहां देखा है और यह स्वरूप अंदर यमुना के कैसे हो सकता है। छटपटाकर बाहर यमुना से निकलते हैं, गोविंद को देखते हैं, गोविंद रथ पर बैठा है। फिर बुड़की लगाते, फिर गोविंद की छवि को पाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित कि मुखम मुखम मुकुंदस्य कुंडलाकावृतम प्रदक्षिणे पिरंती में मृगा। जिस प्रकार से एक हिरण अपनी गर्दन को बार बार नीचे की ओर ले जाता, ऊपर ले जाता, उसी प्रकार से आज अक्रूर जी की हालत हो गई है। बार बार यमुना में बुड़की लगाते हैं, गोविंद को पाते हैं, बाहर निकालते गोविंद को पाते हैं। जिते देखूं तिते गोविंद ही गोविंद मिलता है। शायद आज तो यह हो गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान को हर जगह पर व्यापक पा रहे हैं। संध्या बंधन किया, कहा गोविंद ने कहा, चाचा जी आपने संध्या बंधन कर लिया, मगर एक बात बताइए चाचा जी, आपने कुछ यमुना में देखा है? अरे ऐसा लगता है आज तो आपका तेज अलग ही दिख रहा है मस्तक का। अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण तू तो कण कण की जानने वाला है, फिर भी नाच नचा रहा है। अरे जिस स्वरूप को मैंने रथ में पाया, वही स्वरूप को मैंने यमुना में पाया। भगवान ने कहा, चाचा जी से अगर और वार्तालाप करेंगे तो ये भगवान मान बैठेंगे, फिर कुछ करने वाले नहीं है, हमारी ही सेवा करेंगे। इसलिए भगवान ने उस बात को छोड़ दिया। कहा, चाचा जी जल्दी से चलिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर हम मथुरा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित,
आज अखरूर जी ने